सोचिए एक ऐसी कैब राइड के बारे में जो एक आम से सफर और एक डरावने अलौकिक अनुभव के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर पहलू को परत दर परत समझने वाले हैं। जरा सोचिए, देर रात हो चुकी है, आप बहुत थके हुए हैं, बस घर पहुंचना है। आपने कैब बुक की, पर क्या हो अगर वो कैब आपको आपकी मंजिल तक ले ही ना जाए? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत ना बहुत ही आम सी रोजमर्रा की चीजों से होती है। और हमारी कहानी की हीरोइन है निशा। मिलिए निशा से। 26 साल की है, देर रात वाली थका देने वाली शिफ्ट करके निकली है। आंखों के नीचे गड्ढे हैं और बस दिमाग में एक ही चीज चल रही है, कैसे भी घर पहुंचूं और सो जाऊं। और यही थकान, यही वल्नरेबिलिटी उसे आने वाले खतरे के लिए और भी आसान शिकार बना देती है। तो वो कैब बुक करती है और ऐप पर एक नाम फ्लैश होता है, महेश पाटिल। अब ये नाम उसे कुछ सुना सुना सा लगता है, क्योंकि मजे की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से यही ड्राइवर उसे घर छोड़ रहा है। ये बस एक छोटी सी अजीब सी बात है ना? लेकिन यही है आने वाली अनहोनी का पहला इशारा। और यहीं से निशा का ये मामूली सा सफर एक भयानक मोड़ लेना शुरू कर देता है। छोटी छोटी अजीब अजीब सी घटनाएं मिलकर एक बड़ी डरावनी तस्वीर बनाने लगती हैं। जरा महसूस कीजिए कि डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले ड्राइवर एक ऐसा रास्ता लेता है जो बिल्कुल सुनसान है, एक इंडस्ट्रियल एरिया से। कहता है, शॉर्टकट है मैडम। फिर कार का रेडियो, उस पर कोई नया गाना नहीं बल्कि सालों पुराना 2012 का एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। और फिर एक रेस्टोरेंट का होर्डिंग जो उन्होंने अभी अभी पास किया था, वो दोबारा सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा जला हुआ है। और हद तो तब हो जाती है जब सामने एक पुलिस चेकपोस्ट दिखती है और जैसे ही कार उसके पास पहुंचती है वो हवा में गायब हो जाती है। एक के बाद एक हर घटना निशा के दिल की धड़कनें तेज कर रही है। अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसी फोन कॉल जो उसकी हकीकत पर ही सवालिया निशान लगा देगी। यहाँ पर ना 2 अलग अलग हकीकतें आमने सामने आ खड़ी होती हैं। निशा अपनी दोस्त सना को फोन करके बताती है कि वो कैब में है। ऑफिस से निकले 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन सना जो ऑफिस के गेट पर ही है वो कहती है, क्या बोल रही है, तू तो गेट से बाहर ही नहीं आई, तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी है। सोचिए, इसी एक पल में निशा का पूरा सच हिल जाता है। और ठीक इसी कंफ्यूजन के बीच कॉल कट जाती है और फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, बैटरी खत्म। मतलब बाहरी दुनिया से उसका जो आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट गया। अब वो उस चलती गाड़ी में पूरी तरह से फंस चुकी है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। आखिर ये ड्राइवर है कौन? निशा को अचानक अपनी ऐप हिस्ट्री याद आती है और जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ठीक 1 साल पहले उसी तारीख 2 जुलाई को उसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ उसने अंधेरी से पवई का यही सफर तय किया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहास है जो खुद को दोहरा रहा है, एक भयानक गूंज की तरह। और तभी उसकी नजर कार की घड़ी पर पड़ती है और वो एक खास वक्त पर आकर जम जाती है। सुबह के 3:33, 3:33 AM। सुइयां आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये वो पल है जब वक्त ने खुद को रोक लिया है और निशा अब हमारी आपकी दुनिया के नियमों से बाहर जा चुकी है। अब निशा की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो सीधे पूछती है, तुम कौन हो? जवाब में ड्राइवर की आवाज आती है जिसमें सालों की उदासी भरी हुई है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे कभी पहुंचने ही नहीं दिया। ये उसकी अधूरी कहानी है। तो ये जो हो रहा है ना, इसे लोक कथाओं में फैंटम राइड कहते हैं, मतलब एक भूतिया सफर। ये एक ऐसी घटना है जिसमें किसी एक्सीडेंट में मारे गए ड्राइवर या पैसेंजर की आत्मा अपनी उस आखिरी अधूरी यात्रा को बार बार दोहराती रहती है, हमेशा के लिए उसी रास्ते पर उसी वक्त में अटक कर। और फिर सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि निशा इस बुरे सपने से जाग गई है, सब कुछ नॉर्मल है, या शायद नहीं। तो देखिए होता क्या है, निशा की आंख खुलती है और वो खुद को ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। गार्ड आकर कहता है कि वो कैब का इंतजार करते करते यहीं सो गई थी। वो अपना फोन चेक करती है, फोन ऑन है, बैटरी 57% है और टाइम हो रहा है 2:59 AM। वो अपनी दोस्त सना को कॉल करती है और सना भी यही कहती है कि हाँ, तेरी कैब बुकिंग फेल हो गई थी, तू आई नहीं। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। तो क्या ये मान ले
कि ये सब बस निशा के थके हुए दिमाग का एक खेल था, ज्यादा काम की वजह से आया एक बहुत ही असली लगने वाला बुरा सपना। निशा भी यही सोचकर राहत की सांस लेने लगती है और हम भी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो आखिरी चिलिंग ट्विस्ट जो साबित कर देगा कि वो सपना नहीं, एक भयानक हकीकत थी। निशा लगभग मान चुकी है कि सब ठीक है, लेकिन फिर वो आदत से अपने फोन की गैलरी खोलती है और वहां एक नई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं। यही तस्वीर असली खौफ की वजह है। इसका टाइम स्टैम्प देखिए, सुबह के 3:33 AM, ठीक वही वक्त जब कार की घड़ी रुक गई थी। तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली दिख रही है, लेकिन जरा रियर व्यू मिरर में देखिए, शीशे में महेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा है। एक ऐसा डिजिटल सबूत जिसे कोई नहीं झुठला सकता। तो अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, अगर ये रात की आखिरी राइड है तो क्या आप सच में अपने ड्राइवर को जानते हैं?